वेलकम बैक टू मूवी मैन ऑफ हिंदी। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक कन्नड़ा हिट मूवी कांतारा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं स्टोरी की तरफ। कहानी शुरू होती है 1847 में। इस समय दक्षिणी कर्नाटक में एक महान राजा हुआ करता था, जिसके पास विशाल साम्राज्य था, अपना परिवार, प्रजाओं का सम्मान, यानी कि भगवान का दिया हुआ दौलत था, शोहरत था, इज्जत था, सिवाय एक चीज़ की, मन की शांति। इस शांति को ढूंढने के लिए राजा मंदिर गए, पवित्र पानी में डुबकी लगाए, धार्मिक रिचुअल्स का पालन किए, परंतु शांति उसको नहीं मिला। आखिर में उसने एक पंडित को बुलाया यज्ञ करने, जिसने उसको बोला कि तुम्हें ऐसा एक शक्ति का खोज करना पड़ेगा जो तुम्हें माँ की तरह पुकारे, और तब ही तुम्हें शांति मिलेगी। इसके बाद राजा अकेला ही निकल पड़ता है, लेकिन तरह तरह के जगहों पे जाने के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती। तो निराश होकर राजा जंगलों में घूमने लगता है। इस जंगलों में ही एक दिन उसे घुंघरुओं का आवाज़ सुनाई देता है। इस आवाज़ से राजा को अपने माँ की यादें आने लगती है। इससे राजा को पता चलता है कि यही वो शक्ति है जिसका ज़रूरत उसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा है। आवाज़ की तरफ जाते ही राजा को एक शिला दिखता है, जिसे देखते ही राजा को अद्भुत शांति का अनुभव होता है, मानो जिंदगी में पहली बार के लिए उसे आनंद महसूस हुआ हो। तभी वहाँ पे गांव वाले आ जाता है और राजा को बताता है कि ये शिला उनका उपदेवता यानी कि डेमीगॉड का है। तब राजा इस शिला के साथ देवता को भी अपने साथ ले जाने का इच्छा प्रकाश करते हैं। तभी वो डेमीगॉड एक गाँव वाले के अंदर आ जाता है और राजा को बताता है कि मैं तुम्हारे शांति के लिए तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त में कि तुम इन्हीं गांव वालों को रहने के लिए ज़मीन के बंदोबस्त करोगे। इससे तुम्हारा और तुम्हारा आने वाले पीढ़ियों का भी मन शांति में रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा परिवार का कोई इन गांव वालों के साथ कोई अन्याय करता है तो उसका अंजाम भी काफ़ी खतरनाक होगा। राजा इस बात पर मान जाता है और देवता को बहुत आडंबर के साथ अपने महल में स्थापित कर देता है। कहानी का अगला हिस्सा आ जाता है 1970 में। हम देखते हैं कि उसी गांव का एक छोटा बच्चा शिवा को उसका पापा पुराना ये कहानी सुना रहा था। शिवा का पिता गांव में भूता कोला का परफॉर्मर था। यह भूता कोला एक ऐसे आर्ट फॉर्म है जिसको टूलू रीजन के आदिवासियाँ परफॉर्म करते हैं अपने उपदेवता को संतुष्ट करने के लिए। लोगों का मानना था परफॉर्मेंस के दौरान उस परफॉर्मर के अंदर उपदेवता आ जाता है और लोगों की परेशानियों को दूर करता है। उस टाइम पर उससे जो भी पूछा जाता है उसका जवाब डेमीगॉड ज़रूर देता है। अगले दिन गांव में शिवा के पिता भूताकोला परफॉर्म कर रहा होता है। वहां पे उस राजा का एक वंशज आता है जो गांव वालों से अपना ज़मीन वापस मांगता है। उस शख्स ऐसा भी बोलता है कि उसे कोई भी डेमीगॉड की कहानी में विश्वास नहीं है और वो कोर्ट जाके अपने पूर्वज का ज़मीन अपने नाम करके रहेगा। इस समय भूताकोला परफॉर्मर के अंदर डेमीगॉड आ जाता है और बताता है तुम्हारे वंश के शांति के बदले ये ज़मीन गांव वालों को मिला था। अगर तुम्हें यह ज़मीन वापस चाहिए तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। ये सुनकर आदमी डेमीगॉड का मजाक उड़ाता है, जिससे डेमीगॉड बहुत गुस्सा हो जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। शिवा भी अपने पिता का पीछा करता हुआ जाता है और देखता है कि उसका पिता एकदम से गायब हो जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर ही उस राजा का वंशज कोर्ट की सीढ़ियों में भयानक मौत मारा जाता है। कहानी अब 1990 में आ जाता है, जहां शिवा अब बड़ा हो चुका है। जो कंबला यानी कि कर्नाटका का हेरिटेज ट्रेडिशनल बफेलो रेस में भाग लेने वाले हैं। रेस का आयोजक था लैंडलॉर्ड देवेंद्र, जो वही राजा का वंशज था जिसका कोर्ट के सीढ़ियों में मौत हो गया था। रेस में शिवा जीत जाता है, लेकिन देवेंद्र का आदमी बेईमानी करके खुद को विनर घोषित करता है। इस बात पे शिवा और उस आदमी का लड़ाई हो जाता है। तब लैंडलॉर्ड उस आदमी पर गुस्सा दिखाता है और शिवा को प्राइज देता है। दरअसल शिवा लैंडलॉर्ड के लिए ही काम करता था, चाहे वो लीगल हो या इलीगल। इसके अलावा वो बिल्कुल निकम्मा था, इसीलिए उसे अपने माँ से डांट भी पड़ता था। शिवा अपने पिता का बड़ा बेटा था, इसलिए ट्रेडिशन के अनुसार उसे ही भूताकोला का परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन उसको इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो उसका भाई गुरुवा ही भूताकोला का परफॉर्मेंस करता था। हमें पता चलता है कि शिवा का एक सेटिंग भी थी जिसके नाम थी लीला। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर मुरली को देखते हैं,
जो वो एरिया का नया फॉरेस्ट ऑफिसर था, जो जंगलों में इलीगल लकड़ी काटना और शिकार करना बंद करना चाहता था। ऐसे ही एक दिन इंस्पेक्टर और शिवा की आमना सामना हो जाता है और वो एक दूसरे को डराता धमकाता है और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर उस पूरा जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का कोशिश करता है। यह बात सुनकर लैंडलॉर्ड इंस्पेक्टर को बुलाता है और कुछ ले देकर सेटलमेंट का प्रपोजल रखते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ऑनेस्ट और स्ट्रिक्ट था, इसीलिए ये प्रपोजल वो ठुकरा देता है। इसी बीच शिवा को सपने में बार बार अपने पिता का गायब होने का घटना दिखाई देता है, यहाँ तक कि एक दिन जंगल में शिकार करते वक्त उसे एक सुअर के रूप में डेमीगॉड भी दिखाई देता है। कुछ दिन बाद लीला फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग लेके गांव वापस आती है तो शिवा लैंडलॉर्ड के पास जाता है और लैंडलॉर्ड का सुपारिश करके लीला को फॉरेस्ट गार्ड का जॉब लगवा देता है। लेकिन नौकरी के पहले दिन ही लीला को पुलिस फोर्स के साथ गांव में जाना पड़ता है, जहां पे इंस्पेक्टर फॉरेस्ट एरिया नापने जाता है और फॉरेस्ट एरिया के अंदर जिसका भी घर आता है उसे हटाने का धमकी देता है। इसी बात पे पुलिस वाले और गांव वाले के बीच हाथापाई हो जाता है। इस सिचुएशन को सुलझाने के बहाने लैंडलॉर्ड देवेंद्र एक वकील को लेके आता है और छल कपट करके गांव वाले का सारा ज़मीन अपने नाम कर लेता है, क्योंकि सारे गांव वाले अनएडुकेटेड थे, उन्हें पता नहीं चलता कि उन लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। अब शिवा इन सब के बीच में भी अपना इलीगल काम यानी कि लकड़ी काटना, शिकार करना ये सब जारी रखता है और इंस्पेक्टर भी शिवा को रंगे हाथ पकड़ने का पूरी कोशिश में रहता है। इसी बीच एक दिन लैंडलॉर्ड का आदमी सुधाकर, जिसके साथ शिवा का बिल्कुल भी नहीं बनती थी, पुलिस को शिवा का लोकेशन बता देता है। तब शिवा एक बड़ी सी पेड़ काट रहा था। पुलिस आने की खबर मिलते ही शिवा पेड़ आधा कटा छोड़ के ही भागता है और वही पेड़ पुलिस की गाड़ी के ऊपर आके गिरता है। इससे बहुत पुलिस वाले घायल हो जाता है। इसी घटना के बाद शिवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप आ जाता है और उसे वांटेड घोषित किया जाता है। तो शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में रहने लगते हैं। कभी कभार चुप चुप के लीला से वो मिलने आता था, लेकिन ऐसे ही एक दिन लीला से मिलने के वक्त शिवा पकड़ा जाता है। शिवा भागने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उनकी बंदूक से निकली हुई गोली जो वो हवा में फायर करना चाहता था, इंस्पेक्टर मुरली को घायल कर देता है। इसके बाद शिवा को जेल में डाल दिया जाता है। इस तरफ लैंडलॉर्ड एक दिन गुरुवा को बोलता है कि गांव के ये सारा ज़मीन अब उसके नाम हो चुका है और वो उसमें कब्जा करने वाले हैं, लेकिन गांव वालों के साथ कोई झंझट हो ये वो नहीं चाहता। इसीलिए गुरुवा जब भूता कोला का परफॉर्म करेगा तो डेमीगॉड के रूप में उसे बोलना पड़ेगा, ये सारे ज़मीन लैंडलॉर्ड को लौटाना पड़ेगा। इससे गांव वालों भी मान जाएंगे और गुरुवा को भी इनाम मिलेगा। लेकिन गुरुवा ऐसे करने से मना कर देता है तो लैंडलॉर्ड गुरुवा को मार डालता है और उसका लाश वहीं पे फेंक देता है जहाँ पे भूता कोला का परफॉर्मेंस होता है। गुरुवा के मौत का खबर शिवा को मिलते ही वो बहुत दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि लैंडलॉर्ड ने गांव वाले के अनजाने में उसका सारा ज़मीन हड़प लिया है, तो वो डिसाइड करता है कि वो गांव वालों का सहायता करेंगे। इससे हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर असल में एक अच्छा इंसान है। उधर लैंडलॉर्ड को जब इंस्पेक्टर का इंटेंशंस के बारे में पता चल जाता है तो वो अपना खेल खेलता है। वो शिवा को छुड़ा लाते हैं और उसे बोलता है कि इंस्पेक्टर ने ही गुरुवा का खून किया है। ये बात सुनकर शिवा का खून खौल उठता है और वो इंस्पेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ता है। अपना चक्कू शान देने के लिए लोहार के पास जाता है तो लोहार उसे बताता है कि गुरुवा का खून इंस्पेक्टर ने ही बल्कि लैंडलॉर्ड ने ही किया है और इसका सबूत भी उसके पास है। ये बात सुन के शिवा लैंडलॉर्ड को धमकाता है और बोलता है कि इसका सज़ा उसे ज़रूर मिलेगा। इसके बाद वो गांव में लौट जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर भी आया हुआ था। शिवा गांव वाले से बोलता है कि गुरुवा का खून लैंडलॉर्ड ने किया है। उधर इंस्पेक्टर भी बताता है कैसे लैंडलॉर्ड गांव वालों का सारा ज़मीन हड़प लिया है। ये सब बातें सुनकर गांव वाले काफ़ी शॉक्ड होते हैं। तब इंस्पेक्टर और शिवा एकजुट होकर इसका मुकाबला करने का फैसला लेता है। तभी अचानक लैंडलॉर्ड बहुत सारे आदमी को लेके गांव में आता है और घरों में आग लगाने लगता है। लैंडलॉर्ड और गांव वालों के बीच काफ़ी देर तक भयंकर लड़ाई होता है। शिवा इस लड़ाई में बुरी तरीके से जख्म होता है और उसका सर डेमीगॉड के पत्थर पर टकराता है और उसके बाद डेमीगॉड खुद शिवा के अंदर आ जाता है। ऐसे शिवा के अंदर उपदेवता का पावर्स आ जाते हैं और वो लैंडलॉर्ड का आदमियों का बहुत पिटाई करता है। फाइनली लैंडलॉर्ड का गला काट के उसे भी मार देता है। असल में
लैंडलॉर्ड अपने पूर्वजों का मौत का बदला लेना चाहता था और इसी पाप में उसका अंत हो जाता है। अब की बार भूताकोला फेस्टिवल में शिवा परफॉर्मर होता है। एज यूजुअल शिवा के अंदर भी डेमीगॉड आ जाता है। तब डेमीगॉड इंस्पेक्टर को गांव के बाहर सौंपता है। फिर अचानक शिवा को जंगल की तरफ से पुकारे सुनाई देती है। तब ठीक अपने पिता की तरह ही शिवा जंगल की तरफ दौड़ लगाने लगता है और वहीं पर आ जाता है जहाँ से उसका पिता गायब हो गया था। वहाँ पे उसे डेमीगॉड के रूप में अपने पिता दिखता है और पहले की तरह ही दोनों एक ही साथ उसी स्थान से गायब हो जाता है और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। दोस्तों, ये मूवी मेरे हिसाब से 2022 का सबसे बेस्ट मूवी है। इसका स्टोरी लाइन बहुत ही तगड़ा है, साथ में सिनेमाटोग्राफी भी। तो कुछ ही दिनों में ये हिंदी में रिलीज़ होने वाला है, तो पूरा मूवी थिएटर में जाके ज़रूर देखें। मूवी की एंडिंग आपको गूज़बम्प्स दिलाएगा, ये मेरी तरफ से तो गारंटी है। आखिर में स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल नया है तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए मेरे साथ। जल्दी आने वाले हैं नई मूवी लेके, तब तक के लिए टेक केयर।